हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम एचपी टैट नॉन मेडिकल के सिलेबस और पैटर्न के बारे में विस्तार से जानेंगे और साथ में यह जानेंगे कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन सी किताबें आपको फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले चलिए हम इसके बेसिक पैटर्न के बारे में बात करते हैं। जब हम इसके बेसिक पैटर्न की बात करते हैं तो हमें पता है कि इसमें टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और टोटल यह 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है। यह एक तरह का क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 90 और 82 हैं। इस एग्ज़ाम को करने के लिए आपको 2.5 घंटे दिए जाते हैं। उसके अंतर्गत आपको यह पेपर सॉल्व करना होता है। इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एचपी टैट नॉन मेडिकल का यह एग्ज़ाम 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस। हर एक सेक्शन 30-30 मार्क्स में डिवाइड की जाती है। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 हर एक सेक्शन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इसका। यहाँ पे आप बहुत सारे नंबर सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हमारे पास हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, थ्योरीज़ में आपके पास पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगॉट्स्की, एरिक एरिक्सन, सिगमंड फ्रॉइड आदि की थ्योरीज आ जाती हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, पर्सनैलिटी, टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, मोटिवेशन एंड लर्निंग, theories of motivation, learning disabilities, inclusive education, concept of child-centric progressive education, learning theories में थॉर्नडाइक, पैवलोव, स्किनर, कोहलर की थ्योरी आ जाती हैं। ऑल टीचिंग मेथड्स, मेमोरी, जेंडर या सोशल कंस्ट्रक्ट एंड जेंडर रोल्स। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स भी हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। उनको जब हम इन सभी टॉपिक को 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे तब मैं उन टॉपिक्स को भी साथ साथ में करवा दूंगी। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। दोनों सेक्शन में 30-30 क्वेश्चंस आते हैं। इन दोनों की अच्छी तैयारी के लिए सबसे पहले तो आप 6 से 10th क्लास तक की NCERTs को अच्छे से पढ़ेंगे और हर चैप्टर के लास्ट में जो MCQ दिए होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने से आपको यह पता चलेगा कि किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन फॉर्म होता है। इसके साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री के कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, उनके लिए आप +1 और +2 की बुक को रेफ़र कर सकते हो। इसके साथ साथ आप लुसेंट की जनरल साइंस की बुक को ही फॉलो कर सकते हो। ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। अब हमारा अगला सेक्शन है मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए आप 6 से 10th क्लास की बुक्स को अच्छे से पढ़ेंगे और इसके साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। जितनी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतने आपकी क्वेश्चंस में एक्यूरेसी आएगी। आप अच्छे से और जल्दी सही आंसर निकाल पाएंगे। अब हमारा लास्ट सेक्शन आ जाता है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज में हमारे पास इंडिया GK, HP GK और करंट अफेयर आ जाते हैं। इंडिया GK में इंडिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी आ जाते हैं। इसको आप लुसेंट GK या फिर आप कोई और बुक फॉलो कर रहे हो तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। HP GK के लिए आप आकाश की बुक को फॉलो कर सकते हो और करंट अफेयर आप डेली न्यूज़पेपर, वीकली करंट अफेयर, मंथली मैगजीन वगैरह से वहाँ से नोट्स बना सकते हो और उनको पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ आप करंट अफेयर के लिए कोई टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हो जो कि आपको डेली और वीकली करंट अफेयर प्रोवाइड करवाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात रह जाती है वो ये है कि पढ़ाई के साथ साथ आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करना है, क्योंकि जितने आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे आपको ये पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन कहाँ से फॉर्म होते हैं और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आप इम्प्रूव करोगे, आपकी प्रोग्रेस उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसके लिए आप ओमेगा पब्लिकेशन की बुक को रेफ़र कर सकते हो। इस बुक में लगभग 17
18 क्वेश्चन पेपर्स दिए होते हैं और इसके अलावा कुछ सैम्पल पेपर भी होते हैं। तो आप वहाँ से इन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और अपनी प्रोग्रेस को एनालाइज करेंगे और आप देखेंगे कि आप में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।